आप लोग वीडियो तो बड़े आराम से देख रहे हो, लेकिन एक सवाल है, सब्सक्राइब कौन करेगा? भूत? मतलब वीडियो चलाना तो सबको आता है, लेकिन शायद सब्सक्राइब वाला बटन आजकल थोड़ा शाय हो गया है क्या? एक बात सच सच बताओ, इस महीने क्या हम 3K भी पूरा नहीं कर पाएंगे? बस थोड़े से लोग और चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट और मेरा 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और अब चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी लड़की एनी से। आज उसका फिर से एक ब्लाइंड डेट फिक्स था। उसे लेने उसकी दोस्त जिया खुद गाड़ी लेकर आई। एनी को देखते ही जिया हंस पड़ती है और बोलती है, ये क्या हाल बना रखा है, तू डेट पर जा रही है या सब्जी मंडी? एनी बिना किसी रिएक्शन के बोलती है, ओ हेलो, ये मेरा पर्सनल फैशन है, समझी? अब लेक्चर्स मत दे, गाड़ी स्टार्ट कर। जिया उसे एक बड़े और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देती है। यही एनी को अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर से मिलना था। जिया जाते जाते बोलती है, इस बार थोड़ा संभल कर बात करना, ये तेरा 81st ब्लाइंड डेट है, ओके? एनी अंदर जाने से पहले पास खड़ी एक कार के शीशे में अपने दांत चेक कर रही थी। तभी अचानक वही कार का शीशा नीचे होता है। अंदर बैठा लड़का एनी को देख रहा था। एनी को एक पल के लिए अजीब सा लगा और बिना कुछ सोचे वो वहां से भाग जाती है। लड़का मन ही मन सोचता है, ये लड़की नॉर्मल है भी या नहीं? कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जिस लड़के के साथ एनी डेट पर बैठी है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में एनी के पास एक खास पावर है। अगर वो किसी की आंखों में आंख डालकर देख ले तो सामने वाले की यादें पढ़ सकती है। एनी देखती है कि ये लड़का हर थोड़े दिन में गर्लफ्रेंड बदलता है। एक नहीं कई लड़कियों से खेल चुका है। ये सब देखकर एनी का खून खौल उठता है। मन करता है उसे वहीं सबक सिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो शांति से एक प्लान बनाती है, ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर सीधे वहां से निकल जाती है। अब रेस्टोरेंट में बैठा वो लड़का बिल देखकर ऑलमोस्ट रोने वाला हो जाता है। उधर किस्मत से एनी और हाउ की मुलाकात लिफ्ट में हो जाती है। अचानक लिफ्ट की लाइट चली जाती है। डर के मारे एनी हाउ को कसकर पकड़ लेती है। हाउ घबराकर चिल्लाता है, छोड़ो मुझे अभी। जैसे ही लिफ्ट चालू होती है, हाउ तुरंत बाहर भाग जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एनी सोचती है, ये मुझसे भी ज्यादा डरपोक है। लेकिन सच्चाई ये थी कि हाउ को एक अजीब बीमारी है। अगर कोई लड़की उसे टच करे तो उसे नौजिया, चक्कर और उल्टी आने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है एनी के घर का। एनी चुपचाप घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ झाड़ू हाथ में लिए ठीक पीछे खड़ी थी। गुस्से में वो एनी को डांटती है, हर बार डेट खराब, तुझे कौन शादी करेगा? वो एनी को मारने ही वाली होती है, तभी उसके दादू आकर बीच में आ जाते हैं और एनी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ रात में हाउ डरावने सपने से जाग जाता है। ये सपना उसे अक्सर आता है। हर बार ऐसा होने पर उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लगता है और उसे दवा लेनी पड़ती है। अगले दिन एनी को एक रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर दिखाया जाता है। आज उसका पहला दिन था। हेड शेफ सबको उससे मिलवाता है। एक स्टाफ मेंबर बताता है कि आज रेस्टोरेंट का बॉस खुद आने वाला है। उसी वक्त एनी से टकराकर एक बर्तन में रखी सारी सूप फर्श पर फैल जाती है। वो सूप असल में आज रात होने वाले खास इवेंट के लिए तैयार की गई थी। और उसी वक्त होटल में हाउ की एंट्री होती है, क्योंकि ये पूरा लग्जरी होटल उसी का था। हाउ हमेशा की तरह किचन इंस्पेक्शन के लिए आता है, स्टाफ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ये देखने। उसके साथ उसका दोस्त एमिंग भी होता है। एमिंग हाउ को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, सरप्राइज। लेकिन हाउ उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। तभी हाउ की नजर एनी पर पड़ती है। उसे यहाँ देखकर वो चौंक जाता है और एनी भी उसे देखकर शॉक हो जाती है। जब हाउ को पता चलता है कि इवेंट के लिए रखी गई स्पेशल सूप खराब हो चुकी है, तो वो गुस्से में एनी को तुरंत जॉब से निकाल देता है। एनी सफाई देती है, मैं वही सूप फिर से बना सकती हूँ, प्लीज एक मौका दीजिए। लेकिन हाउ उसे किचन से बाहर जाने को कह देता है। जाते जाते एनी उसकी आंखों में देख लेती है। उसे कुछ सीन्स दिखते हैं और वो हल्के से बोल देती है, ओह, तो इसी वजह से आपकी कंपनी को इतना लॉस हुआ था। ये सुनकर हाउ चौंक जाता है। वो तुरंत पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? कहीं किसी ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने नहीं भेजा? बातों बातों में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हेड शेफ बीच में आकर मामला शांत करता है और एनी वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो बिल्कुल वही सूप दोबारा बनाकर छोड़ जाती है जो गलती से गिर गई थी, क्योंकि एनी सच में बहुत अच्छी कुक थी। एनी बाहर निकल ही रही होती है कि हेड शेफ उसे रोककर बताता है, बॉस ने तुम्हें एक और चांस देने को कहा है। असल में हेड शेफ ने हाउ से एनी के बारे में बात की थी। दूसरा मौका मिलने की खुशी में एनी खुद से नूडल्स बनाती है और वो हाउ के लिए भिजवा देती है। जैसे ही हाउ नूडल्स खाता है, उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। बचपन में दादी ठीक ऐसे ही उसके लिए नूडल्स बनाती थी।
दादी के जाने के इतने साल बाद आज पहली बार वही टेस्ट उसे फिर से मिला। हाउ इमोशनली वीक पड़ जाता है। वो तुरंत एनी को अपने ऑफिस बुलाता है और सीधे पूछता है, तुम असल में हो कौन और मेरी जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? एनी अब सच बता देती है कि वो लोगों की मेमोरीज पढ़ सकती है। ये सुनकर हाउ हंसने लगता है। उसे लगता है एनी मजाक कर रही है। तभी एनी उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, एमिंग आपका बेस्ट फ्रेंड है और अगर कोई लड़की आपको टच करे तो आपको उल्टी आने लगती है। हाउ को लगता है ये सब एमिंग ने एनी को बताया है। वो मेमोरी वाली बात मानने से इनकार कर देता है। तब एनी उसे बाहर लेकर जाती है अपनी बात साबित करने के लिए। वो दिखाती है एक बूढ़ी औरत जो रास्ता भूलकर इधर उधर भटक रही थी। उसके पास फोन भी नहीं था। एनी उसकी मेमोरी देखकर उसे उसके बेटे के घर पहुंचा देती है। बेटा एनी को थैंक्स बोलता है। उनकी बातचीत से साफ था कि वो आदमी एनी को पहले कभी नहीं जानता था। इसके बाद एनी हाउ को एक और रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहां बाहर बैठे हर कपल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताती है। हाउ देखता है कि एनी जो भी कह रही है सब कुछ बिल्कुल सही निकल रहा है। अब हाउ को यकीन हो जाता है कि एनी सच में मेमोरी पढ़ सकती है। वो तुरंत एनी को उसकी जॉब वापस दे देता है। एनी बहुत खुश हो जाती है। काम पर लौटने पर सारे स्टाफ उसे वेलकम करते हैं। उधर हाउ को फिर से तेज सिर दर्द होने लगता है। उसे बचपन की कुछ ब्लरी मेमोरीज याद आती हैं, जहां एक लड़की ने उससे कहा था आई हेट यू। लेकिन वो लड़की कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा, ये हाउ याद नहीं कर पाता। हाउ एनी को फोन करके दोबारा ऑफिस बुलाता है। वहां वो कहता है, तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ाई जाएगी। अगर तुम विदेश सेटल होना चाहो तो वो भी हम अरेंज करेंगे। फिर वो बोलता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। एनी पूछती है, किस तरह की डील? हाउ एक कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम्हारी पावर की मदद से मैं अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस पाना चाहता हूँ। इसके बदले तुम जितने पैसे मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। एनी थोड़ी देर सोचती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। हाउ कहता है, आज से ही काम शुरू करो और अगली बार ऐसे अजीब कपड़े पहनकर मत आना। ये सुनते ही एनी गुस्से में बोलती है, मेरे फैशन पर कमेंट मत कीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आपको लड़कियों से एलर्जी है, इसीलिए आप उनसे दूर रहते हैं। हाउ चुप हो जाता है। हाउ एनी की बात सुनते ही पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या एनी अभी उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसी दिन होटल में 2 कस्टमर आते हैं। वो हेड शेफ के बनाए हुए खाने का ऑर्डर देते हैं। खाना खाने के बाद दोनों जोर जोर से शिकायत करने लगते हैं, ये खाना बहुत ही खराब है, इतने बड़े होटल में ऐसी कुकिंग। मैनेजर लू हालात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों कस्टमर हंगामा करने लगते हैं। पूरे रेस्टोरेंट में शोर मच जाता है। एनी चुपचाप उनमें से एक आदमी की आंखों में देखती है। उसी पल उसे सब समझ आ जाता है। उसे पता चलता है कि इन दोनों को जानबूझकर एल ग्रुप के प्रेसिडेंट ने भेजा है ताकि हाउ के होटल की बदनामी की जा सके। एनी तुरंत ये बात हाउ को बता देती है। हाउ बिना देर किए उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है। कस्टमर वहीं शांत हो जाते हैं। इसके बाद हाउ एनी को अपने साथ एक बिजनेस मीटिंग में ले जाता है। वो एनी की पावर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। गाड़ी में बैठते ही हाउ फिर से एनी के कपड़ों को देखकर बोल पड़ता है, तुम्हारे सारे कपड़े फल सब्जी जैसे क्यों होते हैं? एनी तुरंत जवाब देती है, मैंने पहले ही कहा था मेरे ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट मत करो, फिर वही बात क्यों? फिर खुद ही बोलती है, वैसे भी मुझे पता है इन कपड़ों में मैं क्यूट लगती हूँ। हाउ इस बार कुछ नहीं बोलता, बस मीटिंग से पहले उसे इंस्ट्रक्शन देता है, वहां ज्यादा बोलना मत, बस लोगों की मेमोरी पढ़ो, कुछ सस्पिशियस लगे तो तुरंत मुझे बताना। एनी वैसा ही करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एनी सुबह से कुछ खाई नहीं होती। मीटिंग में सब लोग आराम से डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एनी से एक बार भी नहीं पूछता कि उसे भूख लगी है या नहीं। एनी का मूड धीरे धीरे खराब हो जाता है। जब सबका खाना खत्म हो जाता है तो एनी वेटर को बुलाकर कहती है, ये बचा हुआ खाना पैक कर दीजिए। हाउ चौंक कर बोलता है, ये क्या कर रही हो? हाउ सबके सामने हंसते हुए बोल देता है, मेरी असिस्टेंट मजाक कर रही है। लेकिन एनी तुरंत कह देती है, मैं मजाक नहीं कर रही, ये खाना मैं साथ ले जाऊंगी, आफ्टर ऑल खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद हाउ एनी से पूछता है, कुछ पता चला, किसी की मेमोरी से कुछ मिला? एनी गुस्से में बोलती है, मैंने अभी तक खाना ही नहीं खाया तो मेमोरी क्या पढ़ूंगी? हाउ कहता है, इतना गुस्सा क्यों, खाना तो पैक करा लिया है। बस यही बात एनी को और भड़का देती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी एक गाड़ी तेजी से आती दिखती है। डर के मारे एनी हाउ को आगे कर देती है और खुद उसके पीछे छुप जाती है। गाड़ी के कीचड़ भरे पानी के छींटे सीधे हाउ पर पड़ते हैं और क्योंकि एनी ने उसे टच किया था, हाउ को उल्टी आने लगती है।
हाओ गुस्से में एनी को डांटने लगता है, लेकिन एनी अब उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। वो सड़क के किनारे खड़े एक माँ बाप और उनकी बेटी को देख रही होती है। उन्हें देखकर एनी को अपने पिता की याद आ जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। याद आते ही एनी की आंखें भर आती हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हाओ एनी को शॉपिंग मॉल लेकर आता है। वो चाहता है कि एनी नॉर्मल कपड़े पहने। कई ड्रेसेस ट्राई कराने के बाद हाओ एक ड्रेस सिलेक्ट करता है और बोलता है, इस टाइप के कपड़े पहना करो, तुम नॉर्मल इंसान जैसी लगोगी। एनी नाराज होकर पूछती है, क्या तुम फिर से मेरे फैशन सेंस को खराब बोल रहे हो? हाओ तुरंत सफाई देता है, नहीं नहीं, खराब नहीं बोल रहा, बस ये ड्रेस तुम पर ज्यादा अच्छी लग रही है। उधर एक शूटिंग स्पॉट पर एमिंग की नजर जिया पर पड़ती है और उसे पहली नजर में ही जिया पसंद आ जाती है। इधर एनी को पता चलता है कि हाउ उसकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहा है। ये जानकर एनी को बुरा लगता है। वो सिर्फ हाउ को उसकी खोई हुई मेमोरीज याद दिलाने में मदद करना चाहती थी। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और एनी वहां से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एनी पहले देख नहीं सकती थी, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और देखने की ताकत मिलने के साथ ही उसे मेमोरी पढ़ने की पावर भी मिली थी। अगले दिन हाउ कई बार एनी को फोन करता है, लेकिन एनी कॉल नहीं उठाती। हाउ खुद रेलवे स्टेशन तक उसके पीछे चला आता है। एनी उसे पूरी तरह इग्नोर करती रहती है। भीड़ में एक महिला गलती से हाउ को टच कर लेती है। हाउ की तबीयत फिर खराब हो जाती है। एनी ये देखकर उसे अकेला छोड़कर नहीं जा पाती। वो उसके लिए दवा खरीद कर देती है। हाउ फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, लेकिन एनी साफ कह देती है, मैं अब आपकी मदद नहीं करूंगी। रात में एमिंग हाउ के घर आता है। वो जिया की फोटो दिखाकर बोलता है, शायद इस बार मैं सच में इस लड़की से प्यार कर बैठा हूँ। हाउ हंसते हुए कहता है, तू तो हर बार यही बोलता है। एमिंग सीरियस होकर जवाब देता है, नहीं, इस बार फीलिंग अलग है। अगले दिन एनी खुद हाउ के घर आती है। वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है, लेकिन हाउ बोलता है, मुझे भूख नहीं है। जब एनी जाने लगती है, हाउ उसके पीछे पीछे आता है। सीढ़ियों पर एनी का जूता टूट जाता है। वो गिरते गिरते हाउ का हाथ पकड़ लेती है। दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। एनी बहुत एम्बैरस हो जाती है और भागकर चली जाती है। बाहर आकर हाउ एनी से माफी मांगता है, उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से मना करता है। एनी बस इतना कहती है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। वो चली जाती है। हाउ वहीं खड़ा सोचता रहता है, इस बार उसे टच करने के बाद मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं, और उसके बाद उसे हर जगह बस एनी ही दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ एमिंग लगातार जिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जिया उसे पूरी तरह इग्नोर करती रहती है। जिया का ये एटीट्यूड एमिंग को अंदर से तोड़ देता है। उसका मन बुरी तरह उदास हो जाता है। वो हाउ को फोन करके कहता है कि उसका दिल टूट गया है और अब उसे किसी भी हालत में हाउ को अपने साथ एक जगह चलना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि एमिंग हाउ को लेकर एक बार में आ गया है, ताकि ड्रिंक करके थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने टूटे हुए दिल का दर्द भूल सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही एमिंग वहां बैठता है, उसकी नजर सामने जाती है और वो जिया को देख लेता है। जिया के साथ एनी भी मौजूद थी। एनी को देखते ही हाउ एमिंग से पूछता है कि क्या यही उसकी क्रश है। एमिंग तुरंत जवाब देता है कि नहीं, एनी तो उसकी दोस्त है, वो तो उसके बगल में बैठी लड़की यानी जिया की बात कर रहा है। इसके बाद एमिंग और हाउ उठकर एनी और जिया की टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। बातचीत के दौरान एमिंग को पता चलता है कि जिया और एनी अच्छी दोस्त हैं। इसी बीच एमिंग जिया से पूछ बैठता है कि क्या उसे रिजेक्ट करने की वजह से उसका दिल टूट गया है। ये सुनते ही एनी बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि असल में रिजेक्ट किसने किसे किया था, ये साफ साफ बताया जाए। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जिया और एमिंग ड्रिंक लेने चले जाते हैं और पीछे हाउ और एनी अकेले रह जाते हैं। लेकिन इन दोनों की बातचीत का मतलब ही होता है बहस शुरू हो जाना। छोटी छोटी बातों पर दोनों उलझने लगते हैं। इसी बीच एनी जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है। उसकी हालत देखते हुए तय किया जाता है कि हाउ एनी को उसके घर छोड़ देगा और एमिंग जिया को। घर लौट के समय एनी लड़खड़ाते हुए एक बाइक से टकराने ही वाली होती है, लेकिन सही वक्त पर हाउ उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे चले जाते हैं। उस पल कुछ ऐसा होता है जिसे दोनों समझ नहीं पाते। घर पहुंचने के बाद भी एनी के दिमाग से हाउ का चेहरा निकल नहीं पाता। वो खुद से ही कहती है कि वो ये सब क्या सोच रही है। दूसरी तरफ हाउ की हालत उससे भी खराब थी। वो भी एनी के ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनी और हाउ एक पार्टी में डांस कर रहे हैं। उसी दौरान हाउ एनी से कहता है कि जब वो मुस्कुराती है तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। हाउ के मुंह से ये सुनते ही एनी नर्वस हो जाती है। अगली सुबह हाउ की आंख खुलती है और वो अपने पास एनी को देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि पिछली रात क्या हुआ था। कुछ देर बाद जब एनी की नींद खुलती है और वो खुद को हाउ के घर में पाती है तो वो जोर से चिल्ला देती है। उसी वक्त एमिंग सुबह सुबह हाउ के घर आ जाता है और उसका नाम लेते हुए सीधे उसके कमरे की तरफ बढ़ता
है। हालात बिगड़ते देख हाउ जल्दी से एनी को लेकर बाथरूम में छुप जाता है, क्योंकि अगर एमिंग ने दोनों को साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। एनी हाउ से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उसे तो सिर्फ पार्टी में डांस करना याद है। इससे पहले कि हाउ कुछ समझा पाता, एमिंग कमरे में घुस आता है और हाउ उसे बाहर ले जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एनी घर से निकल जाती है। जाते वक्त घर की काम वाली उसे देख लेती है। एनी चुपचाप अपने घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ पहले से ही तैयार खड़ी होती है। वो एनी का कान पकड़कर पूछती है कि वो रात भर घर क्यों नहीं आई और कहाँ थी। एनी झूठ बोल देती है कि वो अपनी एक दोस्त के घर रुक गई थी। उधर हाउ एनी के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे मैसेज करना चाहता है कि वो अब से उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता है, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी एमिंग का फोन आता है और वो बताता है कि जिया की शादी एक बहुत बूढ़े आदमी से तय कर दी गई है और इस शादी को रोकने के लिए उसे हाउ की मदद चाहिए। हाउ पहले मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एनी भी वहां जाने वाली है, वो तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। एक रेस्टोरेंट में जिया उस बूढ़े आदमी के साथ बैठी होती है। एनी का मन करता है कि उस आदमी को सबक सिखाए, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। एमिंग जिया को फोन करके बता देता है कि वो उस आदमी से शादी के लिए हाँ ना करे, क्योंकि वो आदमी पहले से कई शादियां कर चुका है और उसकी सारी पत्नियां थोड़ी देर में वहीं पहुंचने वाली हैं। ये बात जिया को पता ही नहीं थी। इसके बाद एनी जिया से कहती है कि एमिंग सच में अच्छा लड़का है और वो दिल से उसे चाहता है, इसलिए उसे एक मौका देना चाहिए। जिया कहती है कि वो रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, वो सीधे शादी करना चाहती है। तभी एमिंग सामने आकर कह देता है कि वो जिया से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर बाकी तीनों हैरान रह जाते हैं। एनी कहती है कि एमिंग उसे सच में प्यार करता है, इसलिए शादी की बात कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिम्मेदारी की भाषा समझते हैं। हाउ पूछता है कि वो किसकी बात कर रही है। एनी कहती है कि वही बात जो हाउ ने उसे मैसेज में लिखी थी। असल में हाउ ने गलती से वो मैसेज एनी को सेंड कर दिया था और ऊपर आई विश लिखा होने की वजह से एनी ने सब गलत समझ लिया था। एनी फिर ड्रिंक लेने जाती है, लेकिन हाउ उसे रोककर कहता है कि पिछली बार ड्रिंक के बाद क्या हुआ था, क्या उसे याद नहीं है। वो साफ कहता है कि वो एनी के साथ एक रात बिताने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन एनी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। लगता है जैसे इन दोनों को बिना झगड़े नींद ही नहीं आती। इधर एमिंग और जिया सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोनों आखिर कैसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाउ के पिता को घर के नौकर से पता चलता है कि हाउ को एनी नाम की लड़की पसंद है। ये जानकर वो बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उसके बेटे की भी कोई गर्लफ्रेंड है। एनी अकेले बैठकर सोचती रहती है कि क्या हाउ सच में उसे पसंद करता है। जैसे ही वो हाउ के बारे में सोचती है, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। अगली सीन में हाउ एनी को अपने घर ले आता है। उस घर में हाउ के अलावा कोई नहीं रहता। हाउ एनी के पास बैठता है और अचानक उसे किस कर देता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। हकीकत में एनी उठकर कहती है कि बहुत देर हो गई है और अब उसे घर जाना होगा, नहीं तो उसकी माँ फिर झाड़ू लेकर तैयार हो जाएगी। हाउ अपने दिल की बात कहना ही वाला था कि अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे से डरकर एनी हाउ से लिपट जाती है और इसी पल हाउ आखिरकार कह देता है आई लव यू। इसके बाद दोनों किस करते हैं। इधर जिया और एमिंग फोन पर बात करते दिखते हैं। उनका रिश्ता भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हाउ की माँ को हाउ और एनी के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। उन्हें एनी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ एक साधारण शेफ है। इसके बाद चारों, हाउ, एनी, जिया और एमिंग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एंजल नाम की लड़की आती है। उसे देखते ही हाउ और एमिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एनी व जिया दोनों के चेहरे पढ़ने लगती हैं। एमिंग बताता है कि एंजल उसकी जूनियर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाउ भी कहता है कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि एनी मेमोरी पढ़ सकती है। एनी हाउ से पूछती है कि एंजल के साथ उसका क्या रिश्ता था। हाउ कहता है कि कोई रिश्ता नहीं, वो बचपन से साथ पले बढ़े हैं और वो उसकी बहन जैसी है। एनी उसकी मेमोरी पढ़कर कहती है कि फिर ये बताओ, कौन सी बहन अपने भाई को लव लेटर लिखती है। इसके बाद एनी एमिंग की मेमोरी पढ़कर जिया को बता देती है कि एमिंग ने स्कूल के सामने सबके बीच एंजल को प्रपोज किया था। ये सुनकर एनी और जिया दोनों गुस्सा हो जाती हैं। एमिंग और हाउ उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। तब एनी कहती है कि अगर माफी चाहिए तो 20,000 शब्दों की रचना लिखकर लाओ, तभी माफी पर विचार किया जाएगा। इतना कहकर एनी और जिया अंदर चली जाती है। एमिंग वहीं बैठकर जिया के लिए माफी की रचना लिखने लगता है। उसे देखकर हाउ बोलता है कि क्या वो पागल हो गया है जो लड़की के लिए रचना लिख रहा है। वो साफ कह देता है कि वो कोई रचना नहीं लिखने वाला। एनी जो चाहे करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ गुस्से में एमिंग को भी साफ मना कर देता है कि वो कोई रचना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अजीब सा नजारा देखने को मिलता है, जब हाउ खुद कागज कलम लेकर बैठ जाता है और गंभीर चेहरे के साथ रचना लिखना शुरू कर देता है।
अगले दिन हाउ और एमिंग दोनों एनी और जिया से मिलने पहुंचते हैं। एमिंग सबसे पहले बोल पड़ता है कि उसने तो कोई रचना लिखी ही नहीं और हाउ ने भी नहीं लिखी होगी, इसलिए उन्हें बिना किसी शर्त के माफ कर देना चाहिए। तभी हाउ शांति से अपनी जेब से कागज निकालता है और कहता है कि किसने कहा उसने कुछ नहीं लिखा, वो तो सब लिख कर लाया है। यही इस बात का सबूत है कि वो एनी से कितना प्यार करता है। ये सब देखकर जिया का गुस्सा और बढ़ जाता है, खासकर एमिंग पर। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। बेचारा एमिंग पूरी तरह फंस जाता है। वहीं एनी तुरंत समझ जाती है कि हाउ ने ये रचना इंटरनेट से देखकर लिखी है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उनके जाने के बाद एमिंग हाउ से कहता है कि एनी को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ चीटिंग कर दी, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। हाउ बस मुस्कुराता रहता है, जैसे उसे किसी बात का अफसोस ही ना हो। दूसरी तरफ हाउ की माँ को दिखाया जाता है। उन्होंने एंजल को अपने घर बुलाया होता है और वो चाहती है कि हाउ की शादी एंजल से ही हो। जब हाउ और एमिंग घर आते हैं और एंजल को वहां देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। एमिंग तुरंत कह देता है कि वो कल ही वापस चला जाएगा। हाउ भी बोलता है कि वो भी यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर एनी को एंजल के बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि एंजल किसकी है। हाउ कहता है कि एंजल एमिंग की है और एमिंग बोलता है कि नहीं, एंजल तो हाउ की है, उसे किसी एंजल वेंजल से कोई मतलब नहीं। बाहर खड़ी एंजल उनकी सारी बातें सुन लेती है। इधर एनी की माँ एक बार फिर उसके लिए ब्लाइंड डेट तय कर देती है और साफ शब्दों में कह देती है कि अगर इस बार भी लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो एनी को घर लौटने की जरूरत नहीं है। जब एनी घर से निकलती है तो देखती है कि बाहर हाउ और एमिंग खड़े हैं। जाते वक्त एमिंग एनी को बता देता है कि एंजल कुछ दिनों के लिए हाउ के घर रहने आई है, इसलिए हाउ होटल में रुकेगा। जिया पूछती है कि एमिंग कहाँ रहेगा, तो वो जवाब देता है कि वो भी हाउ के साथ होटल में ही रहेगा। इधर ऑफिस में काम करते वक्त अचानक हाउ के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसकी आंखों के सामने कुछ यादें घूमने लगती हैं। वो वही लड़की देखता है जिसने उससे कहा था आई हेट यू, और अब वो लड़की मर चुकी है। लड़की के हाथ में लाल रंग का एक ब्रेसलेट था। हाउ डर जाता है कि अगर उस लड़की की मौत के पीछे कहीं उसका हाथ हुआ तो एनी उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी बीच एनी की मुलाकात हाउ की माँ से होती है। वो एनी से साफ कह देती हैं कि उसे हाउ से दूर रहना चाहिए और ये भी कह देती हैं कि एनी हाउ के लायक नहीं है। वो बार बार एंजल को परफेक्ट बताती हैं और एनी का अपमान करती हैं। इन सब के बाद जब एनी और हाउ मिलते हैं तो एनी बिना कुछ बोले हाउ को गले लगा लेती है। सच ये था कि एनी ने हाउ को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। हाउ भी उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर हाउ एनी से एक सवाल करता है। वो कहता है कि अगर कभी उसकी मेमोरीज पढ़ते हुए उसे पता चले कि किसी की मौत के लिए वो जिम्मेदार है तो वो क्या करेगी। एनी उसकी आंखों में देखती है और अचानक बेहोश हो जाती है। उसी वक्त हाउ के सिर में भी तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब एनी हाउ की मेमोरीज के अंदर पहुंच जाती है। वो देखती है कि कुछ लड़के एक लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। हाउ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के उल्टा हाउ को ही मारने लगते हैं। लड़की मरने से पहले हाउ से आई हेट यू क्यों कहती है, इसका कोई साफ कारण एनी को नहीं मिलता। वो लड़की का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाती। हकीकत में हाउ एनी के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी एनी को होश आता है और वो हाउ से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ एमिंग जिया को एक लड़के लियाम के साथ एक्टिंग करते देख जलने लगता है। जिया उसे समझाती है कि लियाम सिर्फ उसका को एक्टर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो प्यार सिर्फ एमिंग से ही करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एनी अपनी माँ की जिद पर फिर से ब्लाइंड डेट पर आई होती है। उसी रेस्टोरेंट में हाउ भी मौजूद होता है। वो देखता है कि एनी उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसका खून खौल उठता है। जैसे ही एनी हाउ को देखती है वो घबराकर लड़के के दिए हुए फूल हटा देती है। तभी वहाँ एंजल आ जाती है। एंजल को हाउ के साथ देखकर एनी को बहुत गुस्सा आता है। जल्द ही पता चलता है कि एंजल और ब्लाइंड डेट वाला लड़का एक दूसरे को जानते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। वो लड़का एनी को अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड बताता है। ये सुनकर हाउ और भी गुस्सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं। एनी जब रेस्टोरेंट से जाने लगती है तो हाउ उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है और धमकी देता है कि अगली बार उसने उसे किसी और लड़के के साथ देखा तो वो बहुत बुरा होगा। तभी एक ट्रैफिक पुलिस आकर कह देता है कि वहाँ पार्किंग मना है। हाउ का चेहरा देखकर एनी को हंसी आ जाती है। इधर हाउ के माँ बाप की बातचीत दिखाई जाती है। उनका बहुत पहले डिवोर्स हो चुका था। हाउ का पिता चाहता है कि उसकी शादी एनी से हो, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ होती है। एंजल तय करती है कि वो फिर से विदेश चली जाएगी और हाउ को आखिरी बार अलविदा कहने आती है। इसके बाद हाउ की माँ फिर से एनी से मिलती है और उसे बुरी तरह अपमानित करती है। यहाँ तक कह देती है कि एनी पैसे के लिए उसके बेटे के पीछे पड़ी है। एनी साफ जवाब देती है कि प्यार के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं होती और उसने हाउ को उसके पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से चाहा है। हालांकि बाहर से जितनी मजबूत एनी दिखती है, अंदर से वो खुद को हाउ के लायक नहीं मानने लगती है। उधर हाउ की माँ
हाउ से कहती है कि वो एनी से ब्रेकअप कर ले। इस पर हाउ गुस्से में कहता है कि उसकी जिंदगी में दखल देने का उसे कोई हक नहीं है, क्योंकि बचपन में उसने कभी उसे समय नहीं दिया और सिर्फ अपने बिजनेस को अहमियत दी। जब बाद में हाउ और एनी मिलते हैं तो हाउ पूछता है कि उसकी माँ से मुलाकात की बात उसने क्यों नहीं बताई। वो अपनी माँ की तरफ से एनी से माफी मांगता है। एनी कहती है कि उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है और उसने उसकी माँ की बातों का बुरा नहीं माना। इसके बाद एनी एक पार्क में बैठी होती है और एक ड्रंक कपल को देखकर उसे वो रात याद आ जाती है जब वो और हाउ एक ही बेड पर सो गए थे। असल में दोनों नशे में थे और कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन गलतफहमी बन गई थी। आगे दिखाया जाता है कि हाउ ऑफिस में सबके सामने एनी को अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर देता है। सभी खुश हो जाते हैं और उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। फिर जिया रेस्टोरेंट में एनी से मिलने आती है और लियाम भी वहां पहुंच जाता है। लियाम एनी को देखते ही उसे गले लगा लेता है। वो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे और लियाम हमेशा से एनी को पसंद करता था। बाद में एमिंग जिया को घर छोड़ता है, लेकिन जिया गलती से अपना फोन गाड़ी में छोड़ देती है। उसी फोन पर लियाम का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो जिया को शाम को बार में आने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। ये सुनकर एमिंग को लगता है कि लियाम जिया को प्रपोज करने वाला है। वो हाउ से कहता है कि उसकी मोहब्बत को अब कड़ी टक्कर मिल रही है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। फिर वो हाउ को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। लियाम को सामने देखकर एमिंग के अंदर का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जलन उसके चेहरे से झलक रही थी। हाउ उसे समझाते हुए कहता है कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आखिर हम अच्छे घर से हैं और हमें हर चीज को शांति से हैंडल करना चाहिए। उधर लियाम स्टेज पर खड़ा होकर बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है। पूरा बार तालियों से गूंज उठता है। गाना खत्म होने के बाद वो माइक हाथ में लेकर कहता है कि कॉलेज के दिनों से वो एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की आज यहीं मौजूद है। आज वो उसी के सामने अपने दिल की बात कहना चाहता है। इतना कहते ही वो फूलों का गुलदस्ता उठाकर सीधे एनी के सामने आ जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। ये देखकर हाउ का खून खौल उठता है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं रहता। एमिंग उसे फिर याद दिलाता है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए, लेकिन हाउ झिल्लाकर बोल पड़ता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ाई हो रही हो तब शांति की बातें बेकार है। इसी बीच एनी लियाम से कुछ कहती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये नज़ारा हाउ से देखा नहीं जाता। वो सीधे जाकर लियाम पर हाथ उठा देता है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। एमिंग भी बीच में कूद पड़ता है और माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। आखिरकार एनी सबको रोकती है। हाउ एनी से सवाल करता है कि वो लियाम के साथ उसके घर क्यों गई थी। एनी जवाब देती है कि लियाम उसका कॉलेज फ्रेंड है और जब उसने बुलाया तो वो मना नहीं कर पाई। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लियाम ने एनी को प्रपोज किया था तब एनी ने साफ कहा था कि वो पहले ही अपने सोलमेट को पा चुकी है और उसका नाम हाउ है। लियाम चुपचाप वहां से चला गया था, लेकिन ये बात हाउ को नहीं पता थी, इसलिए वो लियाम को मारने पर उतारू हो गया था। एनी हाउ और एमिंग से कहती है कि उन्हें लियाम से माफी मांगनी होगी, क्योंकि इस बार गलती उनकी थी। हाउ साफ मना कर देता है कि वो किसी से माफी नहीं मांगेगा। एनी उसे समझाती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे अपनी गलती माननी होगी। इतना कहकर एनी वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद हाउ पूरा दिन एनी के फोन का इंतजार करता है, लेकिन एनी एक बार भी कॉल नहीं करती। हाउ खुद से कहता है कि अगर एनी उसके बिना रह सकती है तो वो भी बिना फोन किए रह सकता है, लेकिन जब रात तक भी फोन नहीं आता तो उसे एहसास होता है कि एनी सच में उससे नाराज है। अगले ही दिन वो सीधे एनी के घर पहुंच जाता है। जिया उस वक्त एनी के घर पर ही होती है, इसलिए एमिंग भी साथ आ जाता है। हाउ एनी की माँ और दादू के सामने खुद को एनी का बॉयफ्रेंड बताता है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। एनी की माँ को लगता है कि ब्लाइंड डेट से बचने के लिए एनी ने किसी को बॉयफ्रेंड बना लिया है। हाउ अपने परिवार के बारे में सच बताता है कि उसके माता पिता का बहुत पहले डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो पूरी जिंदगी एनी के साथ खड़ा रहेगा। वो यही एनी से शादी का प्रस्ताव भी रख देता है। एनी की माँ और दादू कुछ देर अलग जाकर बात करते हैं। जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। वो दोनों इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एनी अपनी मेमोरी रीडिंग पावर से हाउ के माता पिता के बीच की गलतफहमियों को दूर कर देती है, जिसकी वजह से उनका तलाक हुआ था। सच्चाई जानने के बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब हाउ की माँ भी एनी को दिल से अपनी बहू मान लेती है। उस दिन एनी और उसकी सास मिलकर घर में खाना बनाती है और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। एक दिन एनी शॉपिंग मॉल में अपनी कुछ स्कूल फ्रेंड से मिलती है। जिन नाम की लड़की एनी की अंगूठी देखकर ताना मारती है कि ये तो सस्ती सी रिंग लगती है, जबकि उसके पति ने उसे डायमंड रिंग गिफ्ट की है। वो एनी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और खुद ही जवाब देने लगती है कि वो भी शायद किसी छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता होगा। एनी चुपचाप सब सुनती रहती है। तभी हाउ वहां आ जाता है। उसने सारी बातें सुन ली होती है। वो आगे बढ़कर सबके सामने खुद को एनी का बॉयफ्रेंड बताता है और अपना बिजनेस कार्ड देता है। हाउ की हैसियत देखकर जिन की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद हाउ एनी को वहां से ले जाता है।
फिर हम देखते हैं कि चारों लोग पिकनिक पर आए हैं। वहाँ सिर्फ एक ही कमरा होता है। एमिंग हाउ से शिकायत करता है, लेकिन हाउ बता देता है कि उसने तो सिर्फ एनी के साथ आने का प्लान किया था। एनी पहले ही हाउ की मेमोरी पढ़ लेती है और जिया को बता देती है कि थोड़ी देर में हाउ गेम खेलने को कहेगा और हारने वाले को ड्रिंक्स करनी होंगी। एनी चालाकी से ऐसा गेम चुनती है जो हाउ ने कभी खेला ही नहीं होता। नतीजा ये होता है कि हाउ और एमिंग हार जाते हैं और उन्हें ही ड्रिंक्स करनी पड़ती है। अचानक हाउ के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। एनी उसकी मेमोरी में जाती है और देखती है कि जिस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बड़ी बहन थी। एनी को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी बहन की मौत के पीछे हाउ का हाथ है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। बाद में सच्चाई सामने आती है कि कुछ लड़कों ने चाल चलकर दोनों को उसी जगह बुलाया था और हाउ खुद भी बुरी तरह पीटा गया था। बहन ने गलतफहमी में मरने से पहले हाउ से आई हेट यू कहा था। हाउ को तेज सिरदर्द के साथ एनी की हालत भी बिगड़ती है। वो कोमा में चली जाती है। हाउ टूट जाता है, लेकिन हर दिन उसकी देखभाल करता है। आखिरकार हाउ एनी से शादी कर लेता है, भले ही वो कोमा में हो। वो एनी की बहन की कब्र पर जाकर वादा करता है कि वो दोषियों को सजा दिलाएगा। जब हाउ एनी को इलाज के लिए विदेश ले जाने वाला होता है, तभी एनी को सच्चाई पता चलती है। उसकी बहन की आत्मा हाउ को माफ कर देती है। उसी पल एनी को होश आ जाता है। हाउ खुशी से रो पड़ता है। एनी सबके सामने सच बता देती है कि उसकी बहन की मौत के पीछे हाउ नहीं था। इसके बाद एमिंग और जिया का रिश्ता भी आगे बढ़ता है। एमिंग अपने पिता का बिजनेस संभालने लगता है। आखिर में एनी और हाउ एनी के पिता की कब्र पर जाते हैं। हाउ वहां वादा करता है कि वो जिंदगी भर एनी का साथ निभाएगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एनी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर एनी और हाउ की जर्नी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही इमोशनल और यूनिक कहानियां आगे भी आती रहेंगी।